अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मुझे देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं वो बिल्कुल अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, खैर आफ़ियत के साथ होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन सबको अपने घरों में खैर आफ़ियत के साथ जो है वो खुश रखे और आबाद रखे। तो काफ़ी टाइम के बाद आज व्लॉग बना रही हूँ और बहुत सी ऐसी मैंने बातें करनी थी आप लोगों से, और मेरे दिल में बहुत सी ऐसी बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन कुछ इस तरह की रूटीन हो चुकी हुई थी कि मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी। लेकिन खैर फाइनली मैंने व्लॉग बना ही लिया। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे सपोर्ट करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं डेली के डेली जो व्लॉग्स हैं वो अपलोड करती रहूं। और उम्मीद है कि मुझे इस वीडियो पर भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा और फिर मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और मैं नेक्स्ट भी जो है वो व्लॉग्स बनाऊंगी। तो बहुत सी बातें थी जो मैंने करनी थी, बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और सबसे पहली बात तो वीडियो में जो मैंने अपने थंबनेल आप लोगों को दिखाया ना कि मैंने अपनी फ़र्स्ट जो अर्निंग थी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो भी रिसीव हो चुकी है और मैंने उससे क्या क्या चीज़ें बाय की हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो सबसे पहले ये जो आप चुने मुने से मेरे पास टेडी बियर देख रहे हैं ना, ये वही है। ये मैंने अपने बच्चों के लिए बाय की थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे थे ना। तो ये मैंने अपने बच्चों के लिए जो थे अपनी फ़र्स्ट अर्निंग में से ही अपने बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह जो थे वो बाय किए थे। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी अपनी छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो शेयर करती हूँ। तो वॉइस को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, गला मेरा पता नहीं क्यों सही नहीं हो रहा, थोड़ा सा ख़राब था उस वजह से। सो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। यहाँ पर मैं आपको लाइन दिखा रही हूँ और भी 4-5 इस तरह के टॉयज़ हैं जो मैं बाय करके लेके आई थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एक्चुअली आप लोगों को पता है कि मैं जो हूँ वो जॉब कर रही हूँ और फिर उस वजह से मेरी रूटीन इतनी बिज़ी होती है कि मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पाती। लेकिन इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी, आप लोगों को प्रॉपर बताऊँगी कि मैं जॉब के साथ साथ किस तरह से अपने पूरे घर को लेके चलती हूँ, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जिसको मुझे फ़ेस करना पड़ती हैं और क्या मुझे ये जॉब करके जो है वो क्या एक्सपीरियंस मिला है। और ये मेरी फ़र्स्ट टाइम जॉब थी जो मैंने स्टार्ट करी, तो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर ना साथ साथ मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं धोने वाले। तो मैं कोशिश करती हूँ कि संडे वाला दिन जो है ना, संडे वाला उस दिन मैं इस तरह के जो काम होते हैं ना वो कर लेती हूँ। तो संडे को मैं मशीन मैंने मस्ट है कि लगानी होती है। तो कोशिश करती हूँ कि एक आध दफ़ा जो है ना वो मैं वीक में जो है वो मशीन लाजमी लगा लेती हूँ ना, तकरीबन 2 दफ़ा 3 दफ़ा लाजमी, क्योंकि इससे ये होता है बर्डन कम हो जाता है और कपड़े हमारे जो हैं वो कम हो जाते हैं, तो फिर जल्दी वॉश हो जाते हैं और टाइम हमारा एक्स्ट्रा जो है वो नहीं लगता। तो कम टाइम में जो है हम ज़्यादा जो है वो अपने काम भी ख़त्म कर लेते हैं। आज ना धूप बहुत प्यारी थी तो मैंने कहा चलो कपड़े भी साथ ही सूख जाते हैं, टाइम से ही मैंने वॉशिंग मशीन लगा के ना कपड़े वगैरह सारे धो लिए थे। तो अच्छा, मैं आपको एक बात बताती चलूँ, मेरे दिल में था कि मैं मतलब जब मेरी फ़र्स्ट अर्निंग आएगी ना मैं बच्चों के लिए ये लूँगी वो लूँगी, इस तरह की चीज़ें तो होते हैं ना, बहुत से दिल में इस तरह की ख्वाहिशात होती हैं। तो मैंने जब मुझे फ़र्स्ट अर्निंग मिली तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हुई और मेरे जिस तरह के हालात थे वो आप लोगों के सामने हर चीज़। और मैं अभी आप लोगों को पता है कि मैं अपनी मामा के घर रह रही हूँ और हस्बैंड की भी कोई जॉब इस तरह की नहीं है कि हम लोग जो हैं वो अपनी जो हर ख्वाहिशात है ना अपने बच्चों की वो पूरी कर सकें। लेकिन जब इस तरह मैंने अपनी फ़र्स्ट अर्निंग से अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी अपने बच्चों की खुशियाँ पूरी की ना, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा ख़ुद को जो था वो मैंने बहुत अच्छा फ़ील किया। मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ भी ना ये चीज़ें शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर ना मैंने मशीन आप लोगों को दिखा रही थी, तो साथ साथ मैं आप लोगों को ना यहाँ पर दिखाती चलूँ, मैंने बच्चों के लिए ये गाड़ी जो थी ये अपनी फ़र्स्ट अर्निंग से मैंने अपने बेबी के लिए जो थी ये गाड़ी ली थी।
तो मैं वो बहुत खुश था। और इससे पहले भी थी गाड़ियाँ और भी हैं, लेकिन वो बच्चों ने जो है वो एक तो चला चला के इतनी ख़राब कर दी हुई थी। और एक तो बच्चों को आपको पता है चीज़ें जितनी मर्ज़ी हों, लेकिन जब एक न्यू चीज़ बच्चे देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो मुझे बच्चे तो जो एक्साइटेड थे वो थे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि मैंने अपनी फ़र्स्ट अर्निंग से बच्चों के लिए चीज़ें बाय की, बच्चों के लिए टॉयज़ वगैरह बाय किए। तो इस चीज़ शॉपिंग करने के लिए ना मैं गई हुई थी जी इमाम साहब, जैसा कि मैंने इसकी पहले भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। आप लोग मेरे चैनल पे जाके मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। आपको प्रॉपर वो सारा जो बाज़ार है वो सारा मैंने उसमें दिखाया हुआ है, और उसमें इतनी मुनासिब जो चीज़ें वो मिलती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं लहसुन दिखा रही थी। लहसुन यार इतना महंगा था, इतना महंगा था। हालांकि सस्ता बाज़ार था, लेकिन वहाँ पर भी लहसुन बहुत ज़्यादा महंगा था। आई थिंक 600 के शायद हिसाब से किलो दे रहे थे। तो मैंने फिर जाहिर सी बात है हम लोग मिडिल क्लास लोगों के लिए तो ये भी महंगा ही होता है। तो यहाँ पर मैंने फिर लहसुन लेके आई थी। साथ बच्चों को साथ लेके गई हुई थी जैन को, तो उसने अपने लिए छोटी छोटी सी चीज़ें टॉयज़ वगैरह जो थे वो बाय किए हुए थे। उसके साथ साथ जी मैं ये लेके आई हुई थी, साथ टोकरीज बास्केट्स लेके आई हुई थी फ्रूट्स के लिए। तो ये मुझे ना बड़ी प्यारी लगी थी। ये बहुत ही एक कलर भी बहुत प्यारा था, और ना एक थोड़ा डिज़ाइन भी थोड़ा डिफरेंट सा था, स्टाइल तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने ये बाय कर ली। उसके साथ ये मुझे बॉक्स बहुत प्यारे लगे थे। एक दोनों वाइट कलर में ही थे, लेकिन इनका ना मुझे वो डिज़ाइन और चीज़ बहुत प्यारी थी, तो मैंने कहा चलो मुझे चाहिए भी थे, तो मैंने ये ना 2 बॉक्स जो थे ये बाय किए थे। और इसके साथ साथ जो था ना ये बहुत मुझे ना रीज़नेबल प्राइस में मिले। ये जो बॉक्स थे ना, आई थिंक ये मुझे मिले थे तकरीबन ये जो बॉक्सेस थे ना, आई थिंक 300 का एक मिला था, या तो मैंने 250 का शायद लिया था। तो इस हिसाब से जो थे वो मुझे बहुत मुनासिब मिल गए थे। सो इसके साथ साथ जो था ना मैंने एक और बास्केट जो थी वो बाई की थी। ये इसके नीचे ना सेपरेट बाउल बना हुआ है, तो ये बहुत ही जो थी मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिली थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं और रीज़नेबल प्राइस में मिल रही हैं। तो ये बहुत अच्छा बाज़ार है, आप भी इस बाज़ार का टूर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों को चीज़ें मिल जाती हैं। और ये जो बाज़ार है ये आपको इसके प्रॉपर डिटेल जो है वो मैंने आपको दिखाई भी हुई है उस वीडियो में। सियालकोट में है जो ये बाज़ार, तो आप इस बाज़ार का विज़िट कर सकते हैं। तो मैंने जो था वो इस तरह से अपनी लाइफ में एक स्टेप लिया। अपने बच्चों की खातिर मैंने जॉब करनी स्टार्ट की। पहले बहुत ज़्यादा डरती थी कि बच्चे छोटे छोटे कैसे करूँगी, घर से निकलना यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हर माँ के लिए होता है, मेरे लिए भी था। लेकिन जब मैं घर से निकली हूँ फिर मैंने खुद को बहुत ज़्यादा हिम्मत दी। और फिर बच्चे जो है पीछे नानू अम्मी के पास होते हैं पहले, मतलब पीछे ना कुछ दिनों में उसकी काफ़ी इब्राहिम की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। तो उस वक्त तो मैंने ये भी डिसीजन ले लिया था कि मैं अब जॉब नहीं करूँगी। लेकिन अभी तो खैर अभी तक तो कर रही हूँ। मुझे ये था कि चलो इस मंथ कंप्लीट करेंगे उसके बाद छोड़ दूँगी। तो आप लोग मुझे बताएं क्या मुझे जॉब जो है वो छोड़ देनी चाहिए। मैंने कहा चलिए एक दफ़ा अपनी ऑडियंस से भी पूछ लेते हैं, उनकी राय भी ले लेते हैं। तो अगर आप लोग मुझे बता देंगे तो मेरे लिए फ़ैसला लेना भी आसान हो जाएगा। मुझे ये था कि बस एक मुझे सपोर्ट चाहिए। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं जो है वो अपने इस चैनल को जो है वो आगे लेके चलूँ। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं कोशिश करूँगी अपने प्यारे और अच्छे अच्छे से व्लॉग्स जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अपनी रूटीन्स भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो है वो डेली की शेयर अब किया करूँगी। तो जी ये थी मेरी वो अर्निंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैंने वो किस तरह से जो है वो क्या क्या चीज़ें बाई की। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग जो है मिनी सा व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसा है तो वीडियो को जी फुल अच्छे से वॉच करिएगा, और जी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ